नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित की यह सीखने की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2। इसमें सवाल दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दे रखा है। पहला समीकरण है x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4। तो इसमें देखो सभी में जो हर है वो सब में अलग अलग है, तो हमें इसका हर है वो सबका एक करना है। तो हमें इन सभी का लैसे लेंगे। तो हमें यहां लिखेंगे 2, ये नीचे है 5, 3 और 4। इनका ये है हर, इनका हमें लेना है लैसे पे का लैसे पे। इनका हमें लैसे लेना है। लैसे लेंगे, लैसे तो आता ही होगा आपको लेना। चलो फिर अब एक बार और ले लेते हैं। 2, 5, 3, 4 ये है। हम इसका लैसे लेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 में गया 2 एकम 2 एक बार गया। 5 में नहीं गया, उतार लो ऐसे कैसे। 3 में नहीं गया, उतार लो ऐसे कैसे। 4 में 2 का भाग गया 2 बार, तो यहाँ 2 आ गया। फिर देखो 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें नहीं गया। 5 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, और 2 एकम 2। फिर आप देंगे 3 का, 3 1 में 1, ये 5 और ये 3 एकम 3 और 1। अब इसमें देंगे 5 का 1, 5 एकम 5 और 1 1 1। ये लो जी, सब में 1 आ गया। अब यहाँ आप लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 5 को 3 से गुणा करें, 5 ते 15, 15 को 2 से गुणा करें तो 15 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 ते 15, 15 दूने 30, 30 दूनी 60। तो इसका लैसे हो गया 60। 2 5 3 4 का लैसे पे लेंगे, इसका लैसे पे हो गया 60। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। अब हम आगे हल करेंगे। ये 2x 2 बटा x बटा 2 है, इसको हम 60 से गुणा करेंगे। यहां लिख देंगे 60 गुणा x बटा 2। एक बार सबको लिख देते हैं, फिर हम भाग देके इसको सोल्व कर लेंगे। माइनस इसको भी हमें 60 से गुणा करना है, 60 गुणा 1 बटा 5 बराबर इसको भी हमें 60 से गुणा करना है, 60 गुणा x बटा 3 प्लस इसको भी हमें 60 से गुणा करना है, तो 60 गुणा 1 बटा 4। जो लैसे है ये लैसे 60 है, इस संख्या को हमें लैसे से गुणा करना है और हर का भाग देना है। अब इसमें है हर 2 है, ये 2 है, 2 का भाग हम 60 में देंगे। 60 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और ये 30 बार गया। तो हम 30 को x से गुणा करेंगे, तो यहां हो गया 30 को x से गुणा करेंगे तो 30x, ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान। और अब है 5 का भाग इस 60 में देंगे, तो 12 पंजे 60, 12 बार गया, 12 पंजे 60। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, बराबर का निशान, ये भी बराबर का निशान। 60 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार गया। 20 को हम x से गुणा करेंगे तो 20x आ गए। फिर ये प्लस का निशान, प्लस का निशान। 60 में 4 का भाग देंगे, 15 चौको 60, 15 बार गया। 15 एकम 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15। ये हमारे ये भाग देने के बाद में ये आ गया। अब इसमें हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो अब लिखेंगे पक्षांतरण करने पर,
पक्षांतरण करेंगे, चर है उसको एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। ये 30x है, ये बराबर के निशान से बाईं ओर है, ऐसे कैसे इसको लिख देंगे, इसमें कोई निशान नहीं बदलेगा। प्लस का है तो प्लस का रह जाएगा। लेकिन देखो बराबर के निशान से दाहिनी तरफ ये 20x है, इसको हम दाहिनी बाईं तरफ लेके आएंगे तो यहाँ ये प्लस का है, इधर आते ही ये माइनस का 20x हो गया। ये बराबर का निशान, ये बराबर का निशान आ गया। अब यहां 15 प्लस के हैं तो ये 15 प्लस के अपन लिख देते हैं। प्लस निशान लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी यहाँ प्लस है। ये है माइनस का 12 है। अब इसको दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ माइनस है तो इधर जाके ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 30 में से 20 को घटाएंगे, 30 में से 20 को घटाए तो 10 बच गए, यानी कि 10x बराबर यहाँ 15 में 12 को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि 15 और 12 27 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, x इधर रखेंगे और 10 को भी उधर लेके जाना है। 27 इधर थे, अब 10x इधर आ गया, 10 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग जा रहा नहीं है, अतः यही हमारे उत्तर हो गए। x का मान आ गया 27/10। ये हमारा पहला सवाल पूरा हो गया। अब सवाल हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा सवाल करेंगे, इसमें सभी में बटा में दे रखा है तो हमें इनको ले से लेकर फिर करना है हल। दूसरा सवाल है n/2 माइनस 3n/4, फिर प्लस का निशान, फिर 5n/6 बराबर 21 आ रहे हैं। अब हमारे को इसमें देखो सब में अलग अलग हर आ रहे हैं, हर अलग अलग है तो हम इनका सब का लैसे लेंगे। 2 4 और 6 का लैसे पे बराबर इसका लैसे लेंगे। लैसे अब इसका लैसे रखो, फिर मैं इधर साइड में ले लेते। 2 4 और 6 का हम लैसे लेंगे। 2 एकम 2 एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 का भाग 3 बार गया, फिर इसमें एक बार और यहाँ 3 में नहीं जाता है। 3 में 3 का एक बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसके जो लैसे हैं वो 12 आ गया, इसके लैसे 12 आ गए। अब आगे हल करते हैं। अब इस संख्या को इससे गुणा करते हैं। यहां लिख दिए 12 गुणा n/2, बाद में एक साथ ही काट लेते हैं, पहले इसको आगे लिख लेते हैं। माइनस यहां इस संख्या को 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 3n/4, फिर यहां प्लस का निशान, यहां इसको भी 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 5n/6, ये बराबर। अब यहाँ इस संख्या को भी हमें 12 से गुणा करना है तो 12 गुणा 21, यहाँ भिन्न नहीं है तो हम डायरेक्ट सबको गुणा कर रहे हैं, वैसे इसको भी गुणा करेंगे। अब 12 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, 6 बार। 6 को हम n से गुणा करेंगे, 6 को n से गुणा करें तो 6n, ये निशान माइनस का तो ये निशान माइनस का आ गया। 12 का 4 में देंगे, 4 एकम 4 और 4 ती 12, 3 बार गया। 3 को 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9n, ये 9n हो गए। अब ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान आ गया।
इस 12 में 6 कर देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 बार गया। 2 को 5n से गुणा करें तो 2 दूनी 2 पंजे 10, ये 10n हो गया, ये 10n हो गया बराबर। अब 12 को 21 से गुणा करना है, 12 को 21 से गुणा करना है, ये 21 और ये 12, 12 एकम 12, एक बार एक हासिल की, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 24 और एक 25, ये 252 आ गए। इसको इससे गुणा करें, 12 को 21 से गुणा करें तो 252 आ गए। अब आगे इनको हल कर लेते हैं। 6n ये माइनस का है, पर हम यहां से कर लेते हैं। 10 में से 9 को घटा दिया तो 10 में से 9 को घटा दिया, 1 बच गया। 1 को हम इस n 6 में जोड़ दी तो 7n, 7n हो गए। 7n बराबर, या ऐसे कर लो, जैसे 6 को इसमें जोड़ लेते हैं 10 में तो 16n हो गए। 16 में से हम 9 को घटा देते हैं तो 7n आ गए। 7n बराबर इधर 252। अब हम n का मान निकालेंगे तो यहाँ ये 7 है, इसको भी उधर लेके जाएंगे तो n बराबर, ये 252 दाहिनी तरफ था और ये यहाँ गुणा हो रहा है, इसको हम दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। यहाँ गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा। अब हम इसमें 252 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार गया, 7 तिया 21 3 बार, 5 में से 4 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया 0, उतार लेते हैं। आगे की संख्या 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, यानी कि 6 बार गया तो ये इसका n का मान आ गया 6। n बराबर ये 36 इसके उत्तर आ गया। 36 बार भाग गया तो 36 इसके उत्तर आ गए। n बराबर 36 उत्तर। यह हमारा सवाल दूसरा पूरा हो गया। समझ में तो आ रहा होगा आपके। अब हम तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2 ये है। अब हम इसको हल करेंगे। अब इसमें भी देखो ये हर है, समान नहीं है, तो हम सबसे पहले इनको हर को समान करेंगे, इसलिए हम इसका लेंगे लेस है। 3 6 2 का लेस है और पै इसका निकालेंगे। अब इसका लेस है 3 6 2, 2 का भाग गया, इसमें नहीं गया, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, फिर इसमें 3 का भाग गया 1 1 1, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका जो लेस है वो 6 आ गया, लेस है इसका 6 आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं। अब हम इसके लेसे आगे 6 लेसे आगे, अब इसको आगे करते हैं हल। 6 को हम इससे गुणा करेंगे, इस वाले संख्या से 6 गुणा, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको x प्लस 7, ये ब्रैकेट बंद, माइनस। अब इस 6 को पहले हम लिख लेते हैं, फिर बाद में काट देंगे। 6 को हम गुणा करेंगे इस 8x बटा 3 से, फिर बराबर का निशान, फिर 6 गुणा इस वाली संख्या से गुणा करना है ना, 17 बटा 6 माइनस 6 को हम गुणा करेंगे
5x बटा 2 से। पहले हम अब इसका भाग भी देंगे। यहाँ 1 मान लेते हैं तो भी 1 का भाग 6 में 6 बार गया। 6 को हम x से गुणा करेंगे तो 6x आ गए, प्लस अब 6 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 आ गए। ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान। 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, तो 2 को हम 8 से गुणा करें तो 2 8 16x हो गए। ये 16x हो गए, ये बराबर का निशान आ गया। 6 एकम 6, 6 से 6 कट गए, बच गए इधर 17। अब ये माइनस का निशान आ गया। अब 6 में 2 का भाग गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ते 15, तो ये 15x आ गया। 5 ते 15, तो ये 15x आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं, पक्षांतरण करेंगे इसका। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे, 6x है बाईं ओर, ऐसे कैसे आ गया, और ये 16x भी बराबर के निशान से बाईं ओर है, ये 16x भी ऐसे कैसे आ गया, माइनस के 16x बाईं ओर है, निशान नहीं बदला। लेकिन ये 15x है, दाहिनी तरफ है, इसको हम बाईं तरफ लेके आएंगे। यहाँ माइनस का है तो इधर आते ही ये 15x प्लस का बन गया, फिर बराबर का निशान, ये 17। अब संख्या और कौन सी है, ये 42 है। ये बाईं ओर से दाहिनी तरफ लाएंगे, यहाँ प्लस है तो बाईं ओर से दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 42 हो गया। अब इसको आगे इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो अब 16 में से 15 को घटा देंगे, 16 में से 15 को घटा देंगे तो 1 माइनस का बच गया, 1 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बच गए 5x। या फिर ऐसे कर लो, 16 ये 15 में 6 को जोड़ लिए तो 21 हो गए, 21 में से 16 को घटाए तो 5x हो गए, 5x बराबर। अब हम 42 में से इस 17 को घटाएंगे, 42 में से 17 को घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, ये माइनस का था, ये माइनस का, तो ये 42 में से 17 घटाए तो माइनस के 25 इधर आ गए। अब हम इस 5 को भी उधर लेके जाएंगे और x को इधर रखेंगे तो x बराबर ये माइनस का 25 इधर है, जैसे कि जैसे ये यहाँ गुणा हो रहा है 5x से, इधर जाएगा तो ये 5 यहाँ भाग में आ जाएगा। अब x बराबर इसमें 5 25, 5 का भाग दे 5 25 और ये माइनस, तो ये माइनस क्या 5, इसका उत्तर आ गया। तो x है, x बराबर माइनस का 5 उत्तर आ गया। ये हमारा सवाल तीसरा पूरा हो गया। अब हम सवाल आगे वाला करेंगे, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, x माइनस 5 बटा 3 बराबर, इधर आ गया x माइनस 3 बटा 5, ये है। अब इस समीकरण को हल करना है, तो इसमें भी हम देखो ये हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 और 5 का लैस पे लेंगे, तो इसका लैस ले लिया 15, 5 से 15 आ गया इसका लैस। अब 15 इसका लैस आ गया, इसको आगे हल कर लेते हैं। अब 15 गुणा ब्रैकेट में हम लिख देंगे x माइनस 5 बटा 3, इसको 15 से गुणा करेंगे, यहाँ भाग देखिए, फिर बराबर यहाँ पर भी 15 गुणा ब्रैकेट x माइनस 3 बटा 5, इसको भी हम भाग देकर फिर गुणा कर लेंगे। अब पहले हम इसको यहाँ भाग दे दे, 15 में 3 का भाग गया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 15 5 बार गया, 5 को x से गुणा करें तो 5x। अब ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, 5 को 5 से गुणा करें 5 25, यहाँ तक हो गया।
बराबर का निशान आ गया। अब 5 एकम 5 और 5 3 15 3 बार गया। 3 को x से गुणा करे तो 3x, और अब ये माइनस 3 को 3 से गुणा करे 3 तिया 9। अब हम इसको कर लेंगे पक्षांतरण करने पर। अब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो x जो चर है उसको एक तरफ, ये 5x है, बाईं ओर है निशान इसका, ऐसे कैसे। अब ये बराबर के निशान से दाईं तरफ 3x है, इसको हम इधर लेके आएंगे बाईं ओर, तो यहाँ प्लस है तो इधर आके ये माइनस का 3x बन गया। इधर माइनस का 3x, इधर प्लस का था, इधर माइनस का बन गया। इधर ये माइनस के 9 है, पहले इधर दाहिनी तरफ है तो माइनस के 9। अब हम इसको लेके आएंगे, ये क्या माइनस 25 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के 25 हो गए। इधर आके ये प्लस के 25 हो गए। अब आगे 5 में से 3 को घटाए तो 2x बच गए, बराबर। अब है जो 25 में से 16 को 25 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ गए 16, इधर आ गए 16। अब x बाईं ओर और इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे। 16 पहले इधर है ही, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ ये भाग में आ जाएगा। तो अब x का इसका भाग इसमें देंगे तो 8 बार इसका भाग चला गया, तो 8 इसके उत्तर आ गए। x बराबर 8 इसके उत्तर आ गए। यह हमारा सवाल चौथा हो गया। अब सवाल हम अगला करेंगे, 5वां सवाल है, उसको सोल्व करते हैं। समझ में अच्छा आ रहा होगा आपके, देखते रहिए और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहना। अब आ गया 5वां सवाल, 3t माइनस के 2/4 माइनस 2t प्लस के 3/3, फिर यहां बराबर का निशान 2/3 और फिर माइनस t। ये आ गया सवाल, ये सवाल आ गया, इसको हमें हल करना है। तो इनमें सब पहले लेस है लेंगे। 4 3 का लेस पे लेंगे, इसका लेस लेंगे तो इसका लेस है 4 3 12, 12 में तीनों का भाग जाता है तो 12 हो गए। एक बार लेके और देख लेते हैं, 2 का भाग 2 बार, 3 3 2 1 3 3 3 1 1 बार चला गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ले से पा गया इसका 12, ले से आ गया इसका 12। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, 12 लघुत्तम आ गए। अब हम इसको हल करेंगे। 12 गुणा ब्रैकेट में जो ये संख्या है 3t माइनस 2/4 लिख देंगे, फिर सोल्व बाद में करेंगे, आगे पहले एक बार लिख देते हैं। ऐसे ही 12 गुणा ब्रैकेट में 2t प्लस 3 लिखेंगे और 3 बटा नीचे लिख देंगे, भाग आप दे देंगे। पहले एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, 12 गुणा ब्रैकेट में इसको 2/3 लिख देते हैं। ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, ये 12 गुणा t, 12 गुणा t से गुणा कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं। 12 में 4 का भाग गया, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3 बार वहां गया। 3 को 3 से गुणा करे तो 3 तिया 9t। अब ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान, 3 को 2 से गुणा करे तो 3 दूनी 6, ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान। अब हम 12 को
ये इसको 12 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 बार गया। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये निशान माइनस का हो गया। 4 3 12, 4 को 3 से गुणा करें 12 हो गए। फिर ये बराबर का निशान, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, भाग गया इसमें 4 बार। अब हम 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8। फिर ये माइनस, 12 को t से गुणा करें तो 12t। ये संख्या अपनी आ गई। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे, 4 को एक तरफ 9t, दूसरी संख्या कौन सी है, ये है -8t, और कौन सी है चर, और चर है इधर 12t। ये इधर माइनस का है, बराबर के निशान से बाईं ओर लाए तो ये माइनस था वहां, यहाँ ये 12t प्लस में बन गया, ये बराबर का निशान। अब बराबर के निशान से दाहिनी तरफ 8 है प्लस के, तो 8 ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब यहाँ 6 है, ये माइनस के हैं, दाहिनी तरफ लाएंगे तो प्लस के 6 हो गए। ऐसे ही ये 12 माइनस के हैं, बराबर के निशान से बाईं ओर दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये भी प्लस के बन जाएंगे, ये भी प्लस के बन गए। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 में से 8 को घटा दिया तो 1 बच गया, 9 में से 8 को घटा दिया 1 बच गया, 1 को हम 12 में जोड़ दिए तो 13t बन गया, ये 13t बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 में 12 को और जोड़ लेते हैं तो 14 में 12 को जोड़े तो 26, ये 26 हो गया। 8 8 16 का 86 लिखी, 1 और 1 1 2, 26 हो गया। अब हम आगे हल करते हैं। इधर t रह गया बाईं ओर, 26 दाहिनी तरफ है, ये यहाँ 13 गुणा हो रहा है, इसको भी दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में चला गया। अब t बराबर 13 दूने 26, 2 इसके उत्तर आ गए। 13 का मान, ये t का मान 2 आ गया। तो ये हमारा सवाल 5वां कंप्लीट हो गया। अब है 6ठा सवाल। छठा सवाल है m माइनस का 1/2, फिर बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3, ये है, यह हमारा सवाल है और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे 2 और 6 का लैसे 2 तिया 6, अच्छा 3 दूनी 6, 6 इसका लघुत्तम हो गया 6। अब वैसे कि वैसे ही हल कर लेते हैं। 6 को m से गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे बटा में कोई संख्या नहीं है, तो ये पूरे के पूरे 6 से 6 बार ही हो जाएगा, तो 6 गुणा m, माइनस का निशान, यहाँ हम 6 लिखेंगे, गुणा ब्रैकेट में m माइनस 1/2, भाग अब बाद में देंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पे 6 गुणा 1, इसको भी 6 बटा में कुछ नहीं है तो पूरे से ही गुणा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 6 गुणा m माइनस 2/3, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 6 को m से गुणा करें तो 6m माइनस ये माइनस
यहाँ तक हो गया। 6 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 आ गए यहाँ पे। 3 को m से गुणा करें तो 3m। अब देखो ये यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 को 1 से गुणा करे, ये बराबर का निशान। 6 एकम 6, यहाँ तक हो गया। ये माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया। अब 2 को m से गुणा करे तो 2m। अब ये माइनस 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 प्लस, 2 दूनी 4, ये 4 हो गए। अब इसका हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे। 6m बाईं ओर है, माइनस 3m ये भी बाईं ओर ही है, और 2m है, ये है दाहिनी तरफ। इधर माइनस है तो इधर जाके ये प्लस का 2m हो गया, इधर आया तब 2m हो गया। ये बराबर का निशान। ये 6 प्लस के थे और ये प्लस 4, ये भी प्लस के ही हैं। अब इधर से ये हम लेके आएंगे ये 3 को, ये प्लस का है, इधर आया तो ये माइनस का 3 हो गया, इधर आया तो ये माइनस का 3 हो गया। अब इधर 6 में से 3 को घटाए, 6 में से 3 को घटाए तो 3, 3 में हम 2 को जोड़े तो 5m। अब इधर 5m हो गया। अब इधर 6 और 4 10। अब 10 में से हम 3 को घटाए, 10 में से 3 को घटाए तो आ गए 7। अब हम आगे हल कर लेंगे। m बराबर 7 इधर है, यहाँ 5 गुणा हो रहा है m से, तो इसको भी हम इधर लेके जाएंगे दाहिनी तरफ, तो ये भाग में आ जाएगा। अब दोनों में भाग जा रहा नहीं है किसी संख्या का, तो m बराबर 7/5 उत्तर इसके हो गए। ये हमारा सवाल छठा हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।